आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रिएट सेल्स इनवॉइस इंट्रा स्टेट जीएसटी इन टैली प्राइम। आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एंट्री दिख रहा है, लिखा हुआ है सोल्ड्स गुड्स टू रवि प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। मतलब रवि प्राइवेट लिमिटेड हमसे सामान खरीद के जा रहा है जो कि उधार बेसिस पे, मतलब अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, बाद में पेमेंट करेगा। और डेट ऑफ इनवाइस दिया हुआ है 2/4/24। पार्टी का जीएसटी नंबर दिया हुआ है 10PQRST 1234J1ZF। ये मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, ये किसी का जीएसटी नंबर नहीं है। और जो ये एंट्री है ये हमारा इंट्रा स्टेट एंट्री है, मतलब हम जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में सामान को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ आइटम, जो कि हम लोग परचेज किए थे पिछले पार्ट में, उसी को भी हम सेल कर रहे हैं। 8 पीस सेल कर रहे हैं। जिस समय हम खरीदे थे उस समय अमाउंट कम था और बेच रहे हैं ज़्यादा अमाउंट करके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बट जो टैक्स है, जितना टैक्स हम भरे थे उतना ही टैक्स अभी हम यहाँ पे लेंगे। जीएसटी अमाउंट आपको दिख रहा है, टोटल अमाउंट दिख रहा है। आइए इसकी एंट्री टैली प्राइम के अंदर करते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पे आने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्टली आ जाएंगे वॉचर्स पे। वॉचर्स पे आने के बाद यहाँ पर मुझे क्या खोलना है, परचेज वॉचर खुला हुआ है, मुझे खोलना है सेल्स वॉचर। तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 बटन। जैसे ही आप F8 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर सेल्स खुल चुका है। और यहाँ पर सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा नंबर 1, मतलब इनवाइस नंबर 1 दिख रहा है। बट परचेज में जब हम एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पर कस्टमाइज था, मतलब बनाया हुआ था इनवाइस नंबर। उसको कैसे हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, कैसे हम उसे सेट करते हैं, मतलब उस प्रकार का कैसे इनवाइस नंबर तैयार होता है। अभी यहाँ पर पार्टी नेम बनाना है, तो पार्टी का नाम क्या था, यहाँ पर आप देखिए फिर से रवि प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको हम क्रिएट करते हैं, Alt C कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रवि प्राइवेट लिमिटेड। लिखने के बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, इस जगह पर होना चाहिए सन्ड्री डेटर। पहले हम लोग क्रेडिटर ले रहे थे, इसलिए ले रहे थे क्योंकि वहाँ पर हमारा परचेस इनवाइस था, यहाँ पर सेल्स इनवाइस है, इसीलिए यहाँ पर सन्ड्री डेटर रखना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है, इंटर करेंगे। यदि आपको पता है कि कितना दिन में वो पैसा देगा तो यहाँ पर आप क्रेडिट पीरियड डाल सकते हैं, कितना दिन के लिए आप उसको उधार दे रहे हैं, इंटर करेंगे। उसका यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, वो बिहार का है, यहाँ पर बिहार रहेगा। उसका एरिया का पिन कोड डालना है, यहाँ पर आपको याद रखना है एरिया का पिन कोड डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर पैन नंबर डालना है, तो यहाँ पर हम पैन नंबर डालते हैं। क्या था पैन नंबर, PQRST 1234J। इंटर करेंगे, रेगुलर आना चाहिए। उसके बाद 10PQRSTJ1ZN। यहाँ पर कुछ छूट रहा है, आप ध्यान से देखिए। PQRST के बाद 1 2 3 4 छूट गया था, J1ZN अभी हो चुका है। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये सबको स्किप करेंगे, बाकी डिटेल बाद में भरा जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है बिहार आ चुका है और जीएसटी नंबर भी आ चुका है। इंटर करते चलना है, आगे बढ़ते जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेल्स लेजर क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, Alt C करेंगे या क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लिखने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर सेल्स अकाउंट ही रखना है, इंटर करते चलना है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सोर्स ऑफ डिटेल दिख रहा है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपका अभी बंद है, मतलब शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको स्पेसिफाइड डिटेल हियर करना होगा, टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लोकल सेल होगा क्योंकि अपने ही एरिया में कर रहे हैं, मतलब इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यही रखेंगे। इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी रेट पूछता है। यदि मेरा सिंगल जीएसटी है, मतलब 18% वाला ही खाली है, तो यहाँ पर हम डाल सकते थे, बट अभी हम डालेंगे नहीं क्योंकि मेरा 28% वाला भी है, तो इसको अभी हम 0 ही छोड़ेंगे। सर्विस है तो इसको गुड्स कर लेते हैं, इंटर करेंगे, फिर एक्सेप्ट करा लेंगे।
अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है, तो आइटम तो आपको पता ही है, इधर से ही आइटम लेना है। एलसीडी मॉनिटर था, कितना पीस था देख लेते हैं हम। था आपका 8 पीस, जिसका प्राइस है 5550। यहाँ पर हम 8 पीस लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर रेट डालते हैं 5550, इंटर करेंगे। अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है। दूसरा हमारा क्या सामान था, एसी था 1 टन का, यहाँ पर हम एसी लिख देते हैं, 1 टन ले लेते हैं। इसका कितना था क्वांटिटी है आपका 4 पीस, प्राइस है 70,000, तो यहाँ पर हम 4 पीस डालते हैं और प्राइस डाल देते हैं 70,000। 70,000 हो चुका है, इंटर करेंगे। उसके बाद एक 1.5 टन का भी एसी है, इसको भी ले लेते हैं और इसका क्वांटिटी शायद 5 पीस है और 60,000 प्राइस है। यहाँ पर 5 पीस डालते हैं, 60,000 यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर मेरा सारा आइटम आ चुका है जो हम यहाँ पे बेच रहे हैं। अब इस पर टैक्स लगाना है, तो मैंने आपको बताया है कि टैक्स लगाने के लिए यहाँ से हम इंटर करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहीं पर टैक्स लगता है। कौन कौन सा टैक्स लगेगा, यदि आप अपने स्टेट में सेल कर रहे हैं, जैसे मैं बिहार में हूँ और बिहार में ही सेल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मुझे SGST और CGST लगाना होता है। तो यहाँ पर हम S लिखेंगे, SGST आ चुका है, यहाँ पर हम SGST लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कि मेरा कटा नहीं, यहाँ पर टैक्स मेरा कट नहीं रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर मेरा टैक्स कट चुका है। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर हम CGST लगा लेते हैं, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पर दोनों टैक्स आ चुका है। इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं न्यू रेफरेंस के साथ। तो यहाँ पर ये मेरा इनवाइस तैयार हो चुका है। देखना है तो आप पेज अप करिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ कि ये मेरा 1 अप्रैल में बन गया, बनना था 2 अप्रैल में, मतलब डेट क्या हो गया, गड़बड़ा गया। तो F2 करेंगे और यहाँ पर 2 अप्रैल कर लेते हैं। 2 अप्रैल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, यहाँ पर मेरा 2 अप्रैल हो चुका है और इसी में एंट्री पास करना है। उस समय कट क्यों नहीं रहा था, यहाँ पर आप देखिए क्या गड़बड़ था। मैंने ये तो मैं एजुकेशनल मोड चला रहा हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी टैक्स कटता है, कभी कभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट में आए और यहाँ पर जो ये स्पेसिफाई था डिटेल हियर, इसको हम पहले की तरह कर दिए थे। उसके बाद इंटर करके इसको हम सेव कर दिए कंट्रोल A से, तो ये आपका टैक्स कट गया था। सेव कर दिए थे और कंट्रोल A से पूरा बिल को एक्सेप्ट कर लिए, तो ये मेरा कट गया। यदि नहीं कटता है तो आप यहाँ पर आकर के कंट्रोल A से सेव करते हैं और यहाँ पर आकर के आप इसको हटा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम अभी हटा दिए। रखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल रहेगा और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट जो मैंने आपको बताया लोकल सेल रहेगा। कंट्रोल A से यहाँ पे हम सेव करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर मेरा टैक्स कट चुका है। अभी हमको देखना है इसका बिल, मतलब इनवाइस देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल P करेंगे। कंट्रोल P करने के बाद प्रीव्यू पे आएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा एक्चुअल में जो इनवाइस हम देते हैं किसी को, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर हम Alt Z करके जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिख रहा होगा, कितना क्वांटिटी है, कितना टैक्स कटा है, यहाँ पर सारा कुछ अच्छे से दिख रहा है। कितना SGST कटा है, कितना CGST कटा है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ और मुझे यहाँ पर एनालाइज करना है। टैक्स एनालाइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल O करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा GST टैक्स एनालिसिस, इस पर इंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए LCD मॉनिटर में 44,400 रुपये टैक्स कटा है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर 44,400 रुपया है इसका टोटल अमाउंट, और GST कितना लगा है, 7,992 रुपीज़ लगा है आपका टैक्स। वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन में, मतलब जो प्रेजेंटेशन में हम लिखे हैं सेम टू सेम वहाँ पे कटा है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, सही कटा है। तो आपको इस प्रकार से सेल्स का एंट्री करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंटर स्टेट का हम लोग सेल्स इनवाइस बनाते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।